अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो अफराद सऊदी अरब से इंडिया में छुट्टी पर आए थे और फंसे हुए हैं और वापस सऊदी अरब जाना चाहते हैं दुबई के ज़रिए, तो उन लोगों का कितना टोटल ख़र्चा आएगा और क्या लोग दुबई के ज़रिए सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं या फिर नहीं। तो इस जानिब से हम अपडेट शेयर करूँगी कि हमें बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिसके ज़रिए हम इंडिया से सऊदी अरब जा सकें। तो इस तरीके से आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपडेट की जानिब। इसी हवाले से एक इंडियन ने जवाज़ात से सवाल पूछा कि हम लोग अभी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और अगर हम लोग दुबई के ज़रिए से सऊदी अरेबिया आना चाहें तो क्या हम आ सकते हैं या नहीं। तो इस जानिब से सऊदी जवाज़ात का कहना था कि आप लोग दुबई के ज़रिए सऊदी अरब में आ सकते हैं अगर आप 14 दिन तक दुबई में रहते हो और PCR रिपोर्ट वहाँ से जारी करवाते हो और फिर इसके बाद इसी रिपोर्ट को लेकर सऊदी अरेबिया में एंटर होना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में आप लोग एंटर हो सकते हो। जानिब से आप लोगों को किसी किस्म की भी परेशानी पेश नहीं आएगी। के अलावा जिन लोगों का अभी वीज़ा वैलिड है, यानी कि जिन अफराद का अभी अकामा वैलिड है, तो अगर वो लोग सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं दुबई के ज़रिए तो आप लोग आ सकते हो, क्योंकि अभी बहुत लोग जो हैं वो दुबई के ज़रिए सऊदी अरेबिया में एंट्री कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अब आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग दुबई के रास्ते से सऊदी अरेबिया आते हैं तो आपका टोटल कितना ख़र्चा होगा। तो दुबई का वीज़ा लेने के लिए आपको किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाना है जो दुबई का विज़िट वीज़ा जारी करता हो, तो वहाँ से आपने विज़िट वीज़ा लेना है और दुबई का जो विज़िट वीज़ा है वो आपको 400 दिरहम में मिल जाएगा। विज़िट वीज़ा लेने के बाद आपको अपने मुल्क इंडिया से दुबई की फ़्लाइट बुक करानी होगी और फ़्लाइट की जो प्राइस है वो तकरीबन 500 दिरहम में आपकी फ़्लाइट बुक हो जाएगी इंडिया से दुबई के लिए। और आप जब दुबई में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आप किसी होटल में अगर रहते हो तो आपका जो होटल का प्राइस है 1 डे का वो 80 दिरहम होगा और जब लेकिन अगर आप 15 दिन के लिए होटल में रहते हो तो तकरीबन 1200 दिरहम आपका टोटल होटल का ख़र्चा आएगा। के अलावा अगर दुबई में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त अजीज़ वगैरह मौजूद है तो आप दुबई में उनके पास भी रिहाइश रख सकते हैं, तो इस तरह आपका होटल का जो ख़र्चा है वो सेव हो जाएगा। जब आप दुबई में 14 दिन रह लेते हो तो इसके बाद आप जाके PCR रिपोर्ट जारी करवा लें। PCR रिपोर्ट आपकी ठीक अगर आती है, यानी कि इस कोरोना वबा का टेस्ट आपका अगर नेगेटिव आता है, तो फिर आप दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट बुकिंग करवा सकते हो। और जो फ़्लाइट आपने बुक करवानी है वो आपने फ्लाइनास या फिर कोई और फ़्लाइट आपने बुक करवानी है जो आपको सस्ती मिल रही हो। और सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट आप लोग बुक ना कराना, क्योंकि सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट काफ़ी महंगी है। तो आप फ्लाइनास या फिर कोई और जो सस्ती फ़्लाइट है आप उसको बुक करवा सकते हैं। तो आपको बता देती हूँ इंडिया से और दुबई से जो आपका PCR का ख़र्चा आएगा वो कितना होगा। तो 250 दिरहम इंडिया और दुबई से PCR का ख़र्चा आएगा। तो इस तरह आपका टोटल ख़र्चा जो बनता है वो तकरीबन 3350 दिरहम, यानी कि इंडियन करेंसी में 67,000 बनते हैं। तो 67,000 रुपये में आप इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरब जा सकते हैं। ये ख़ास वीडियो उन अफराद के लिए है, उन व्यूवर्स के लिए हैं जो हमसे पूछ रहे थे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे हम इंडिया से सऊदी अरेबिया में जा सकते हैं। तो अब आप के तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और बात करेंगे 7 माह के बाद हरम मक्की में बाजमात नमाज़ों का आगाज़। कोरोना वायरस के 7 माह के बाद मस्जिदुल हराम में उम्रा और ज़ारमीन के इस्तकबाल के दूसरे महल्ले के तहत आज इतवार को बाजमात नमाज़ों का आगाज़ हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आज हरम मक्की में पहली मरतबा फजर की नमाज में गाज़मीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। की अदायगी के साथ मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए इजाज़तनामों का इजरा भी शुरू हो गया है। हरम मक्की की 75% गुंजाइश के मुताबिक इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। महदूद उम्रा प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 2,20,000 उम्रा ज़ारमीन और 5,60,000 नमाजी मस्जिदुल हराम आएंगे। दूसरा मरहला 14 रोज़ तक जारी रहेगा।
जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमले की तरबियत के लिए फर्जी आग लगाई जाएगी। न्यूज़ के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुसलसल 4 दिन फर्जी आग जलाई जाएगी। फर्जी आग जहाज़ों के ग्राउंड में होगी, जिससे बाकायदा धुआं भी उठेगा। जदगी के वक्त क्या करना चाहिए, एयरपोर्ट और मुसाफिरों को बचाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जानी चाहिए, इस पर अमले की तरबियत की जाएगी। मशक के दौरान सफरी कार्रवाइयाँ मुतासिर नहीं होंगी। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।